इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स। हम पढ़ रहे हैं इम्यूनो, तो आज हम लोग कुछ टेक्निक की बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है। और इन टेक्निक्स में जनरली हम लोग देखते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन, इसलिए हम इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल। इम्यूनिटी में हम जनरली एंटीजन और एंटीबॉडी पर रिलाई करते हैं ना, तो ये टेक्निक हो गई आपकी इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स, ठीक है। तो कौन कौन सी टेक्निक पढ़ेंगे हम? सो इट इज द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर बात कर ले कि ये होता क्या है या इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो इम्यूनोलॉजिकल सीधा मतलब है कि जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में अगर आप डिटेक्शन करते हो तो उसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक होती है जिनसे आप मॉलिक्यूल का डिटेक्शन कर सकते हो, है ना, पर अगर एंटीजन और एंटीबॉडी की बात होती है तो हम इसको कनेक्ट करते हैं इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक से। और इनके अपने बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आप रिसर्च और डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए ये टेक्निक यूज करते हो। इसमें फंडामेंटली बात करूं अगर मैं इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक की, तो उससे आप क्या क्या पता कर सकते हो? इससे आप कोई भी डिसीज डायग्नोस कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एंटीजन अवेलेबल है तो आप उसका वैक्सीनेशन डेवलपमेंट कर सकते हो। और क्लिनिकल पर्पस या आप इस टॉपिक को फर्दर रिसर्च के लिए अगर यूज करना चाहे तो भी आप इसको इसकी हेल्प ले सकते हो। और इन टेक्निक की हेल्प से आप ये डिटेक्शन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इन टेक्निक्स में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन, ठीक है। और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हमेशा बहुत स्पेसिफिक होता है। मतलब अगर कोई एंटीजन है और वो किसी एंटीबॉडी से जुड़ रहा है तो इन दोनों में ना स्पेसिफिसिटी होना जरूरी है। स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है एंटीबॉडी। कोई भी एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन से बाइंड नहीं करेगी, ठीक है। इसमें से हम लोग पढ़ चुके हैं एंटीबॉडी के टाइप, जैसे मैंने बोला IgA, IgE, है ना, ये टाइप ऑफ एंटीबॉडीज है। तो कभी भी कोई एलर्जन आता है तो उसमें स्पेसिफिक आपका एंटीबॉडी IgE फंक्शन करता है एलर्जन के केस में। पर उस एलर्जन की जो बाइंडिंग होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है कि कौन से टाइप का स्ट्रक्चर होगा एंटीबॉडी का, ठीक है। तो इनके स्पेसिफिक इंटरेक्शन से डिटेक्ट होता है कोई भी मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से आप उस मॉलिक्यूल को क्वांटिफाई कर सकते हैं और उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसका डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। क्वांटिफाई करना मतलब कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। दो चीजें होती है, एक होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब अमाउंट बताता है, कितने अमाउंट में एंटीजन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो अमाउंट आप चेक कर सकते हो। आप क्वालिटी मतलब स्पेसिफिसिटी भी चेक कर सकते हो कि कोई एंटीजन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी कैसे बाइंड किया और कितना बाइंड करा, ठीक है। तो आप यहाँ स्पेसिफिकली डिटेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ देयर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, और उसको आप क्वांटिफाई भी कर सकते हो कि कितना अमाउंट में एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ये हो गया इसका लिमिटेड एप्लीकेशन। ब्रॉड एप्लीकेशन क्या है कि कोई भी इम्यूनोलॉजिकल एप्लीकेशन जो है वो ब्रॉड लेवल पर भी यूज की जा रही है। फॉर एग्जांपल कैंसर रिसर्च हो गया, ट्रांसप्लांटेशन जैसी प्रोसेस हो गई। इम्यूनोलॉजिकल बेसिक इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक है ट्रांसप्लांटेशन, तो ये एक ब्रॉड एप्लीकेशन हो गया इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक का, ठीक है। तो हम समझते हैं कि इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स कौन कौन सी है और हम कौन कौन सी टेक्निक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक में इंक्लूड है आपका अलाइजा, रिया, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन दैट इज कॉल्ड IP, एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो थोड़ा शॉर्ट में समझे कि ये सब क्या है। अलाइजा सुना है हमने, ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा होगा, आपने मास्टर्स में भी पढ़ा होगा। अलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंजाइम लिंक किया जाता है। इम्यूनोसॉर्बेंट मतलब इम्यूनोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है और उसको असे के लिए या डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसको हम बोलते हैं अलाइजा।
ये कैसी टेक्निक है? तो ये एक प्लेट बेस्ड टेक्निक है जिसमें आप कोई भी मॉलिक्यूल का डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन कर सकते हो। ये मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकते हैं? आप किसी पेप्टाइड के बारे में पता कर सकते हो, कोई शॉर्ट प्रोटीन भी पता कर सकते हो, कोई एंटीबॉडी डिटेक्शन करना है या कोई हॉर्मोन्स का डिटेक्शन करना है तो आप एलाइजा यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि एलाइजा के कितने टाइप होते हैं, एलाइजा कहाँ का यूज होता है, कैसी मेथड्स होती है और उनके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होती है, ये तीनों चीजें हम देखेंगे। तो हर टेक्निक का हम डिटेल देखेंगे कि इसका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है, उनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका रिया, रेडियो इम्यूनो असे, रेडियो इम्यूनो असे, दैट इज कॉल्ड रिया। ये एक बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है। इसमें भी आप क्या करते हो, एंटीजन को डिटेक्ट करते हो और इसमें आप एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर सकते हो। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है इसमें क्या यूज करते हो आप, रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं। लेबलिंग के लिए क्या यूज कर रहे हो आप, रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल यूज करते हो। तो ये एक तरीके का सेंसिटिव टेक्निक है। रेडिएशन इज ऑल्सो सेंसिटिव फॉर द डिटेक्शन। तो ये सेंसिटिव टेक्निक है ना, तो बहुत अच्छे से मेजर करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन्स को। इसमें आप एंटीजन थोड़े अमाउंट में भी प्रेजेंट है तो भी आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो रिया में। ओके, थर्ड वन इज योर इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, दैट इज आईपी। इम्यूनो प्रेसिपिटेशन में क्या करते हैं हम, एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर करके उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं या उसका डिटेक्शन किया जाता है। कोई भी टारगेट प्रोटीन है जिसको मैंने बोल दिया एंटीजन, उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी से बाइंड करवा के उस सैंपल मिक्सचर में से आपके जरूरत के प्रोटीन को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसको भी हम देखेंगे डिटेल। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, जैसे कि सब लोग जानते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग स्पेसिफिकली प्रोटीन के प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए की जाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में भी। इसी के साथ दो टर्म आप और समझते हो, सदर्न ब्लॉटिंग और नदर्न ब्लॉटिंग। तो हम लोग ब्लॉटिंग पढ़ेंगे। और इसको इम्यूनो प्रेसिपिटेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका टारगेट या स्पेसिफिक प्रोटीन जिसको आपको डिटेक्ट करना है उसके लिए यहाँ पर एंटीबॉडी यूज की जाती है, इसलिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग इंक्लूड इन द इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स कैटेगरी। ओके, तो सबसे पहला है आपका एलाइजा। एलाइजा क्या होता है, इसको एंजाइम लिंक्ड क्यों बोलते हैं, ये असे में कैसे काम आता है और किस किस तरीके के एंटीजन के डिटेक्शन के लिए आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो, इसी को हम देख रहे हैं आज डिटेल में। ओके, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लें आप लोग, है ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। कैसे लगाते हैं, तो ये इस प्लेट में लगाते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो टाइटर प्लेट। तो ये कैसी टेक्निक है, ये प्लेट बेस्ड टेक्निक है। इस ये किस में चेक किया जाता है, प्लेट में चेक किया जाता है, जिसको माइक्रो टाइटर वेल भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो एलाइजा एक ऐसी टेक्निक, वर्सेटाइल टेक्निक है जो इम्यूनोलॉजी में यूज की जाती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन या फिर एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए भी आप ये एलाइजा यूज कर सकते हो। तो कैसे कैसे एंटीजन के लिए आप ये टेक्निक यूज करते हो, एलाइजा कैसे कैसे एंटीजन के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जनरली एलाइजा यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ HIV, विच इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हेपेटाइटिस बी और सी वायरसेस के लिए भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा एप्स्टीन बार वायरस, जिसको EBV लिखा जाता है, एप्स्टीन बार वायरस भी एक कार्सिनोजेनिक वायरस कहा जाता है। ये क्या करता है, ये कैंसर कॉज करता है ना, और कैंसर कॉजिंग है के साथ कौन सी, स्पेशली तो बर्किट्स लिम्फोमा नाम की डिसीज कॉज करता है। इट इज अ काइंड ऑफ कैंसर। ठीक है, इसके अलावा कोविड 19 सार्स कैटेगरी का वायरस होता है और ये ऑब्वियसली कोविड कॉज करता है। अगर आप कोविड का डिटेक्शन करने के लिए एलाइजा यूज करते हो तो इट इज ऑल्सो गुड। साइटोमेगेलो वायरस, वर्सिसिला, वेरिसेला जोस्टर वायरस, जो कि
चिकन बॉक्स और शिगेलाज में पढ़ा जाता है। तो मैंने ये 2 वायरस मेंशन किए जो कहीं कहीं एग्जाम में पूछे गए, इसलिए इनको ऐड किया है कि इनके डिटेक्शन के लिए भी आप एलाइजा यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि एलाइजा के कितने टाइप होते हैं। ये तो एंटीजेंस की बात हो गई, मतलब आप कौन कौन सी टाइप की डिसीज के एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हो। ये एंटीजन हो गए ना, इनको डिटेक्ट कर सकते हो आप। तो हम HIV को एज अ बेस मान के हम प्रोसेस समझेंगे कि एलाइजा में एक्चुअली होता क्या है और ये प्रोसेस कैसे करता है। ठीक है, तो एलाइजा को जनरली 3 टाइप्स में पढ़ा जाता है। एलाइजा 3 तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एलाइजा, एक होता है इनडायरेक्ट एलाइजा और एक होता है सैंडविच एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा में हम क्या करते हैं, सीधा सीधा एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं। मतलब मैं अगर बोलूं आपने ले लिया एंटीजन ऑफ HIV, ठीक है, आप HIV का एंटीजन है जिसको HIV का इन्फेक्शन हो गया किसी पर्सन के अंदर, आपको चेक करना है कि उसमें ये इस चीज का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। तो आप क्या करोगे, जनरली एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं हम लोग, है ना। तो अगर आप सीधा एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर लेते हो तो इसको हम लिखते हैं डायरेक्ट एलाइजा। ठीक है, इनडायरेक्ट एलाइजा में हम आई थिंक आप लोग इसको डायग्राम से समझे तो ज्यादा अच्छे समझ पाएगा, तो आगे हम लोग डायग्राम ही देख रहे हैं। अभी जनरली ये सेंटेंस पढ़ लो कि डायरेक्ट एलाइजा मतलब क्या, इसमें एक सिंगल एंटीबॉडी बाइंड करता है डायरेक्टली एंटीजन से और उसी का कॉन्सेंट्रेशन चेक किया जाता है इन द सैंपल। ठीक है, इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या होता है, 2 एंटीबॉडी होती है, एक होती है प्राइमरी एंटीबॉडी, एक होती है सेकेंडरी एंटीबॉडी। ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है इससे एंजाइम को लिंक कर देते हैं, और ये अगर किसी से बाइंड करेगी तो एंजाइम एंजाइम का जनरल फंक्शन कैसा होता है, सबस्ट्रेट से बाइंड करता है। आपने सबस्ट्रेट डाला, सबस्ट्रेट के बाद कलर्ड प्रोडक्ट जनरेट होता है, तो इससे आप डिटेक्ट कर पाते हो कि आप जो एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन करवाना चाह रहे थे वो यहाँ प्रेजेंट है या नहीं है। सैंडविच एलाइजा में क्या होता है कि सैंडविच एलाइजा में 2 एंटीबॉडी के बीच में एंटीजन होता है, तो इट्स लुक लाइक अ सैंडविच, इसलिए इसको बोल दिया सैंडविच एलाइजा, है ना। यहाँ देखो सैंडविच एलाइजा में क्या करते हैं, एंटीजन को कैप्चर करते हैं बिटवीन 2 एंटीबॉडीज, और इससे एंटीजन के बाइंडिंग की जो एफिनिटी होती है या स्पेसिफिसिटी होती है वो हाई हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है आपका सैंडविच एलाइजा, ये सबसे सेंसिटिव और परफेक्ट डिटेक्शन करने वाला है। डायरेक्ट एलाइजा उतना परफेक्शन से काम नहीं करता, जब एंटीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं तब डायरेक्ट एलाइजा इज यूजफुल। ठीक है, तो हम तीनों की स्टेप समझ रहे हैं कि डायरेक्ट एलाइजा क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, सैंडविच, ये तो मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया कि ऐसा होता है। ठीक है, इसी के साथ स्टेप बाय स्टेप समझे कि हम प्रैक्टिकली अगर आप एलाइजा लगा रहे हो तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आपको लगेगा एक माइक्रो टाइटर प्लेट जो मैंने शुरू में दिखाया, जिसमें आप सैंपल डाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको एंटीजन या एंटीबॉडी मॉलिक्यूल लगेंगे स्पेसिफिक बाइंडिंग के लिए, मतलब आपको जो भी चेक करना हो, आपको एंटीजन चेक करना तो एंटीजन, एंटीबॉडी चेक करना तो एंटीबॉडी। ठीक है, इसके अलावा आपको एक लगता है कोटिंग बफर। कोटिंग बफर मतलब इसी को आप वॉशिंग बफर भी बोल सकते हो, PBS फॉस्फेट बफर भी बोलते हैं इसको, फॉस्फेट बफर सलाइन इसका फुल फॉर्म है। और कोटिंग बफर यूज किया जाता है फॉर द वॉशिंग, एंटीजन एंटीबॉडी का स्पेसिफिक बाइंडिंग अगर हो गया तो आपको वॉश करना होता है, तो अनबाउंड पार्टिकल वहां से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, ब्लॉकिंग एजेंट में के फॉर्म में BAC को यूज किया जाता है ताकि स्पेसिफिक बाइंडिंग ही हो, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को ये प्रिवेंट करके रखता है। प्राइमरी एंटीबॉडी ऐसी एंटीबॉडी होती है जो एंटीजन को सीधा टारगेट करती है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी। ऐसी एंटीबॉडी जो प्राइमरी एंटीबॉडी को टारगेट करती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी। एलाइजा के केस में हमेशा सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम से लिंक होती है। तो एंजाइम कौन कौन से यूज किए जाते हैं इसमें, एंजाइम यूज किए जाते हैं हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज और बीटा ग्लाइकोसाइडेज। ये क्या करते हैं, अपने अपने सबस्ट्रेट, और हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज का सबस्ट्रेट होता है TMB। अगर TMB डाला आपने तो हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और प्रोडक्ट जो बनता है वो दिखता है ब्लू कलर का। तो कहने का मतलब क्रोमोजेनिक सब्सटेंस बनते हैं जिससे आप डिटेक्ट कर पाते हो आप जो भी पॉसिबल मॉलिक्यूल डिटेक्ट करना चाहते हो। ठीक है,
वॉश बफर दोनों प्लेट्स की वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। और ये जो क्रेमोजेनिक सब्सटेंस होते हैं ये कलर देते हैं, तो इस कलर को आप यूज कर पाते हो प्लेट रीडर से, ठीक है। तो ये है रिक्वायरमेंट्स कि अगर आपको अलाइजा लगाना है तो आपको क्या क्या लगेगा। तो आपको लगेगा माइक्रोटाइटर प्लेट, वो एंटीजन एंटीबॉडी जिसका डिटेक्शन करना है। वॉशिंग बफर लगेगा, इसका एग्जांपल क्या है, पीवीएस, ठीक है। ब्लॉकिंग एजेंट लगता है यहाँ पर बीएस है। प्राइमरी एंटीबॉडी लगती है, सेकेंडरी एंटीबॉडी लगेगी, सबस्ट्रेट लगेगा जो कि क्रोमोजेनिक होना चाहिए, और एंजाइम्स लगेंगे जो इस सबस्ट्रेट पर काम करे। वॉश बफर लगेगा और प्लेट रीडर लगेगा। प्लेट रीडर क्या करता है, जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो भी कलर देगा ना, तो कलरीमेट्री के एब्जॉर्प्शन के लिए आपको प्लेट रीडर लगेगा कि कितना कलर आया, वो आप क्वांटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्लेट रीडर। अब हम डायग्रामेटिकली समझे कि अलाइजा में करते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल देख लो। सबसे पहला टाइप है आपका डायरेक्ट अलाइजा। डायरेक्ट अलाइजा में हम क्या करते हैं, जिस भी पर्सन का आपको एंटीजन चेक करना है, जैसे कि एचआईवी किसी को चेक करवाना है ना, कि एचआईवी का एंटीजन एचआईवी प्रेजेंट है या नहीं है ना। तो आप क्या करो, जो माइक्रोटाइटर प्लेट थी ना अपनी, ऐसी ये जो प्लेट्स हैं, इस प्लेट में सबसे पहले उस पर्सन का डाल देते हैं सिरम। सिरम समझते हो ना, ब्लड से निकाला सिरम। इस सिरम में पॉसिबली हम मान रहे हैं कि इसमें एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है कि अपन ने ये जो सीरम है ये अपन ने प्लेट में डाल दिया, है ना। तो प्लेट के ऊपर एंटीजन जो होते हैं ना वो ऐसे कोट हो जाते हैं, मतलब सैंपल की सरफे माइक्रोटाइटर प्लेट की सरफेस पर समझो ऐसे एंटीजन अवेलेबल है, ठीक है, ये सरफेस है उसका। फिर आप क्या करते हो, एचआईवी के अगेंस्ट एंटीबॉडी लेते हो, और इस एंटीबॉडी को हमने कर दिया है लेबल। किससे लेबल कर दिया है, एंजाइम से लेबल कर दिया है। तो इसको हम बोल देते हैं एंजाइम कॉन्जुगेट एंटीबॉडी, जो किसके अगेंस्ट है, एचआईवी के अगेंस्ट है, ठीक है। अब हमने इस कॉन्जुगेट एंटीबॉडी को डाला सैंपल में, तो अगर इस सीरम में एचआईवी का एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी उससे बाइंड करेगा, और अगर एंटीबॉडी इससे बाइंड करेगा तो ये ऐसा फिक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम डालते हैं सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट किसके हिसाब से, एंजाइम के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मैंने एंजाइम डाला हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज, किस पे लगाया था मैंने, एंटीबॉडी पे लगाया था। ये एंजाइम कहाँ लगता है, तो ये एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन पर लगता है, ठीक है। एफसी पोर्शन पर लगता है, यहाँ पे एंटीजन बाइंड कर जाता है। एफसी पोर्शन पर एंजाइम लगा हुआ है हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज। फिर मैं डालू इस पे सबस्ट्रेट, किसका सबस्ट्रेट डालू, हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज का। तो सबस्ट्रेट होता है समझो इसका टीएमबी, टीएमबी इसका सबस्ट्रेट है। तो अगर ये इससे बाइंड होता है ना, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, तो एंजाइम हो जाता है एक्टिव, और अगर एंजाइम एक्टिव हुआ तो ये अपने सबस्ट्रेट को करेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट। तो टीएमबी बनाता है एक कलर प्रोडक्ट दैट इज ब्लू कलर। तो अगर एंटीजन प्रेजेंट होगा तो एंटीबॉडी बाइंड करेगा, एंटीबॉडी बाइंड करेगा तो एंटीजन एक्टिवेट सॉरी एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। एंजाइम अगर एक्टिवेट हुआ तो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर में। तो इसमें ये जो टाइटर प्लेट है ना आपका, जिसमें आपने एंटीजन डाला था, इसमें कलर कौन सा दिखेगा, ब्लू कलर। इस ब्लू कलर के क्वांटिफिकेशन से आप पता कर सकते हो कि कितना अमाउंट ऑफ एंटीजन है। इसका सीधा सीधा रिलेशन सिग्नल से है, समझो हाई कलर इंटेंसिटी तो ज्यादा एंटीजन प्रेजेंट है, लो कलर इंटेंसिटी मतलब कम अमाउंट में एंटीजन प्रेजेंट है। कलर नहीं आया मतलब एचआईवी इज नेगेटिव, अगर कलर आया मतलब ये पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है, कलर नहीं आया मतलब एचआईवी नेगेटिव है, ठीक है। तो डायरेक्ट एलाइजा तब यूजफुल है जब पर्सन ना हाईली इन्फेक्टेड होता है, मतलब एंटीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, तब डायरेक्ट एलाइजा पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट एलाइजा किस पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्ट इसमें देखो एंटीजन को आप डायरेक्ट डिटेक्ट करते हो, इसलिए नाम दे दिया आपने डायरेक्ट एलाइजा। एलाइजा क्यों दिया, क्योंकि इसमें एंजाइम लिंक्ड असे परफॉर्म किया जाता है, ओके।
तो ये है आपका फर्स्ट डायरेक्ट एलाइजा मेथड। चले आगे। चलो, तो ये तो हो गया डायरेक्ट। क्या किया अपन ने? स्टेप्स परफॉर्म की डायरेक्ट एलाइजा की, जिसमें आप एंटीजन डाल देते हो, फिर उसका ब्लॉकिंग। ठीक है, दिस स्लाइड इज नो नीड। अपने स्टेप समझ ली ना। सबसे पहले आप क्या करते हो, एंटीजन डालते हो, है ना। आपकी जो प्लेट होती है ना, जिसको आप बोल रहे हो माइक्रो टाइटर प्लेट, तो किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है पॉलीस्टीरीन की। तो जो पॉलीस्टीरीन प्लेट होती है ना, उस पे हम डाल देते हैं सिरम। ठीक है, सिरम डालने के बाद वॉशिंग करते हैं प्रॉपरली। फिर डालते हैं अपन ब्लॉकिंग एजेंट्स। ब्लॉकिंग एजेंट मतलब स्पेसिफिक साइट ही ब्लॉक रहेगी, मतलब कहीं पर भी कोई भी बाइंड नहीं होगे। अनबाउंड साइट को जो है ब्लॉक कर दिया जाता है, सिर्फ एंटीजन ही बाइंड करेगा। ठीक है, फिर डालते हैं अपन एंजाइम, एंटीबॉडी, और उनकी वॉशिंग करते हैं। एंटीबॉडी जो कि किससे लिंक्ड है? एंजाइम से लिंक्ड है। तो डिटेक्शन करते हैं आप एंटीजन एंटीबॉडी का, और डिटेक्शन के बाद होता है आपका रीडिंग, कि कितना कलर सब्सटेंस आया। तो जितना कलर सिग्नल प्रोड्यूस होता है, उस हिसाब से हम चेक करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी है, सॉरी कितना अमाउंट ऑफ एंटीजन था इस सैंपल में। ठीक है, तो माइक्रो टाइटर प्लेट रीडर यूज किया जाता है फॉर द इंटेंसिटी ऑफ कलर चेंज, और ये जो मेजरमेंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ एंटीजन का। मतलब जितना हाई कलर, उतना हाई अमाउंट ऑफ एंटीजन प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ डायरेक्ट एलाइजा, है ना। सबसे पहले आपने एंटीजन कोड कर दिया, फिर आपने एंटीबॉडी डाल दी, फिर आपने सबस्ट्रेट डाल दिया। सबस्ट्रेट डालने के बाद जो कलर आया, उस कलर की इंटेंसिटी से हम चेक करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एंटीजन इनिशियली प्रेजेंट था। ठीक है, दिस इज द काइंड ऑफ डायरेक्ट एलाइजा। एप्लीकेशंस क्या है डायरेक्ट एलाइजा का? आप कोई भी डिसीज डायग्नोज कर सकते हो, आप वैक्सीन डेवलपमेंट कर सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च, ये सारी एलाइजा के एप्लीकेशंस है। ठीक है, बस इसकी कंडीशंस क्या है? डायरेक्ट एलाइजा आप तब लगा सकते हो जब एंटीजन हाई अमाउंट में प्रेजेंट हो। जब बहुत कम अमाउंट में एंटीजन प्रेजेंट हो तो डायरेक्ट एलाइजा के सही रिजल्ट्स नहीं आते। ठीक है, तो इससे बेटर टेक्निक है आपका इनडायरेक्ट एलाइजा। ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है। मतलब डायरेक्ट में जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, उसको अब देखते हुए अपन ने क्या यूज किया, अपन ने एक और नया तरीका यूज किया, दैट इज इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा में हम क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं एंटीजन कोटेड वेल। एंटीजन कोटिंग कर देते हैं। अब ये एंटीजन कोटिंग कर देते हैं मतलब समझो, मैं अगर बोलूं कि एचआईवी के अगेंस्ट कर रहे हो, तो एचआईवी का एंटीजन मैंने आइसोलेट किया और इस एंटीजन को मैंने कोट कर दिया माइक्रो टाइटर वेल में। ठीक है, फिर मैंने वॉशिंग की, प्रॉपर कोटिंग हो गया, ये बाइंड कर गया, फिर वॉशिंग किया। फिर वॉशिंग करने के बाद फिर मैं डालू यहाँ पे सिरम, उस पर्सन का जिसका मुझे चेक करना है कि इसमें इन्फेक्शन तो नहीं है। तो सिरम जब आप डालते हो तो आप देखो, जिस पर्सन में अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो वो अपनी बॉडी में एंटीबॉडी बना रहा होगा इस एंटीजन से लड़ने के लिए, तो उस पर्सन में एंटीबॉडी मिलेगा। तो आप एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हो। तो आपने सिरम डाला, अगर यहाँ पर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो वो एंटीजन से बाइंड करेगा। ठीक है, और इस एंटीबॉडी को हम बोलते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंटीबॉडी। और हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी बनाया है प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट, और ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी बनाया है इस पे रहता है एंजाइम लिंक्ड। ठीक है, तो अगर प्राइमरी एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करेगी तो फिर हमने डाला सेकेंडरी एंटीबॉडी। ये इसी सेकेंडरी एंटीबॉडी को हम कॉन्जुगेट एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं। कॉन्जुगेट एंटीबॉडी जब इससे बाइंड करेगा तो ये एंजाइम का कॉन्फर्मेशनल चेंज होंगे और एंजाइम हो जाएगा एक्टिव। फिर हम डालते हैं सबस्ट्रेट, और जैसे ही हम सबस्ट्रेट डालते हैं तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके कलर इंटेंसिटी क्रिएट करता है, जो भी सबस्ट्रेट आप यूज करते हो, है ना। सबस्ट्रेट आप क्या क्या यूज कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो टीएमबी यूज कर सकते हो, आप एबीटीएस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो टीएमबी जब आप यूज करते हो तो प्रोडक्ट बनता है ब्लू कलर का, अगर आप एबीटीएस यूज करते हो तो प्रोडक्ट बनता है येलो कलर का।
ठीक है, तो इस हिसाब से आप कलर इंटेंसिटी चेक कर सकते हो। और कलर इंटेंसिटी चेक करने के लिए आपको प्लेट रीडर लगेगा। जितनी हाई कलर इंटेंसिटी उतना ज्यादा इन्फेक्शन, जितनी लो इंटेंसिटी उतना कम इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट एलाइजा में चूंकि हम एंटीजन कोड कर चुके हैं और हम एंटीबॉडी को चेक कर रहे होते हैं ना, तो एंटीबॉडी का डिटेक्शन बहुत स्पेसिफिकली होता है यहाँ पर। तो जितना भी अमाउंट ऑफ डिटेक्शन होगा, यहाँ स्पेसिफिसिटी बहुत हाई होती है, और स्पेसिफिसिटी के साथ जो भी सिग्नल आएगा वो उसका फाइनल डिटेक्शन अमाउंट बताएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एलाइजा में हम क्या करते हैं, एंटीजन को इनडायरेक्टली बाइंड करते हैं ना। यहाँ पे देखो एंटीजन है, फिर उससे एंटीबॉडी बाइंड किया, फिर हमने जो एंटीबॉडी बनाई वो प्राइमरी के अगेंस्ट बनाई थी ना, तो हमने यहाँ क्या डिटेक्ट किया, हमने एंटीजन को डिटेक्ट नहीं किया, हम यहाँ क्या डिटेक्ट करते हैं, हम यहाँ डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडी। तो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट डिटेक्शन हो गया, इसलिए इस कैटेगरी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा। स्टेप समझ गए, सबसे पहले कोटिंग करोगे एंटीजन का, फिर ब्लॉकिंग एजेंट्स डाल दोगे जो कि नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को प्रिवेंट करेगा, फिर आप प्राइमरी एंटीबॉडी डालते हो सैंपल में, प्राइमरी एंटीबॉडी के बाद आप डालते हो सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि एंजाइम लिंक्ड है, और एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालने के बाद आप डालते हो सबस्ट्रेट, और ये सबस्ट्रेट एंजाइम से जब रिएक्ट करता है तो कलर्ड प्रोडक्ट बनाता है, और इस कलर प्रोडक्ट का फिर आप करते हो मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ प्लेट रीडर, या फिर आप इसको मेजरमेंट रीडर भी बोल सकते हो। ठीक है, मेजर करते हो आप इंटेंसिटी, तो एंटीबॉडी का आपको जो फाइनल डिटेक्शन करते हो वो आप क्या करते हो, एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट करते हो। ठीक है, तो जितना ज्यादा एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेट, जितना ज्यादा सिग्नल इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ओके, चलो, तो ये हो गया इनडायरेक्ट एलाइजा की स्टेप्स। देखो यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ पे मैंने एंटीजन कोड कर दिया। सृष्टि का क्वेश्चन है कि सेकेंड एंटीबॉडी क्या होता है ना, तो देखो एंटीजन पे अगर मैंने एंटीबॉडी डाला, ये एंटीबॉडी कहाँ से आया, सीरम सैंपल से मैंने डाला था। जब कोई एंटीबॉडी किसी और एंटीबॉडी से बाइंड करती है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड एंटीबॉडी। तो देखो सीरम में जो एंटीबॉडी थी ना, सबसे पहली एंटीबॉडी जो एंटीजन से बाइंड करती है, वो एंटीबॉडी जो एंटीजन से डायरेक्ट बाइंड करती है इसको बोलते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी। ठीक है, अगर इस प्राइमरी एंटीबॉडी से कोई एंटीबॉडी बाइंड करे तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी। और ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी हम डालते हैं ना, ये इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट डाली है, तो इस सेकेंडरी एंटीबॉडी को हम कर देते हैं एंजाइम से लिंक्ड, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं एलाइजा मेथड, तो किसी न किसी को एंजाइम से लिंक करना पड़ेगा। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी लिंक की जाती है विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड विद द एंजाइम। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी में एंजाइम लिंक कर दिया और फिर सबस्ट्रेट डाल दिया, तो ये एंजाइम इस पे रिएक्ट करता है और सबस्ट्रेट के हिसाब से कलर प्रोडक्ट करता है। कलर अगर जनरेट होता है तो इससे आपको पता चलता है कि कितना अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी यहाँ प्रेजेंट था। देखो इसको हमने नाम दिया इनडायरेक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन का डिटेक्शन डायरेक्ट नहीं करते, हम किसका डिटेक्शन करते हैं, एंटीबॉडी का, इसलिए इसका नाम कर दिया हमने इनडायरेक्ट एलाइजा। ओके, ठीक है सृष्टि, इट्स अ सेकेंडरी एंटीबॉडी, इट्स नॉट एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक और एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस है, ठीक है सृष्टि। चलो थर्ड है आपका सैंडविच एलाइजा। इन शॉर्ट अपन ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी एंटीबॉडी जो किसी भी एंटीजन से बाइंड करती है उसको बोलते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी, और उस प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी। ओके, चल सैंडविच एलाइजा, सैंडविच नाम क्यों दिया, क्योंकि सैंडविच बनाती है यहाँ पे। ठीक है,
तो सैंडविच अलाइजा एक तरीके की लेबोरेटरी टेस्ट है जिसमें आप डिटेक्ट करते हो स्पेसिफिक सब्सटेंस के बारे में, ठीक है, या स्पेसिफिक प्रोटीन के बारे में। यहाँ पर जो टारगेट सब्सटेंस होता है वो दो एंटीबॉडी के बीच में होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सैंडविच। एंटीजन का होता है दो एंटीबॉडी के बीच में होता है, तो सैंडविच जैसा दिखता है, इसलिए इसको बोल देते हैं सैंडविच अलाइजा। ये एक वर्सेटाइल और रिवोल्यूशनाइज्ड मेथड है जो कि रिसेंटली यूज किया जाता है, और ये बहुत ही सेंसिटिव मेथड है। चूंकि इसमें दो एंटीबॉडी यूज होती है ना, तो एंटीजन बहुत स्पेसिफिकली बाइंड करता है, और आप जो चेक करना चाहते हो ना उसका प्रॉपर रिजल्ट आता है ना। दूसरी चीज कि अगर आपका जो भी डिटेक्शन मॉलिक्यूल है, सपोज कि आप एंटीजन डिटेक्ट करना चाह रहे हो, तो अगर वो बहुत कम अमाउंट में है भी प्रेजेंट है, माइन्यूट अमाउंट में भी प्रेजेंट है, तो आप उसको बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सैंडविच अलाइजा। मतलब ये एडवांस वर्जन है आपके अलाइजा कंपेयर टू अदर लाइक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इनसे कंपेयर करो तो। इसमें आप जैसे आपकी बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं ना, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जनरेट होते हैं, तो आप बहुत सारे हॉर्मोन्स का भी डायग्नोसिस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सैंडविच अलाइजा, और इनका डायग्नोसिस किया जाता है, इनका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है फर्दर इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे। इसके अलावा रिसर्च पर्पस में भी आप इस मेथड को बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है रिसेंटली, और ये आपको किसी भी डिसीज के डिटेल या डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। सैंडविच अलाइजा इज द एडवांस टाइप ऑफ अलाइजा, and this technique is very sensitive and specific toward the detection of your antigens। तो स्टेप्स क्या होगी और कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो देखो, सैंडविच एलाइजा में सबसे पहले हम क्या कोटिंग करते हैं? तो हम कोटिंग करते हैं एंटीबॉडी का। कोटिंग किसका होता है? एंटीबॉडी का कोटिंग होता है। फिर आप डालते हो एंटीजेंस, है ना। तो आपने एंटीजन डाला तो ये एंटीजन क्या करते हैं? इस स्पेसिफिक एंटीबॉडी से बाइंड कर गए। फिर डालते हैं हम आपकी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, और ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी एंटीजन से ही बाइंड करती है। तो ये वाली एंटीबॉडी भी एंटीजन से बाइंड करती है, ये वाली एंटीबॉडी भी एंटीजन से बाइंड करती है, तो दोनों के बीच में होता है एंटीजन। तो इट्स लुक लाइक सैंडविच, ऐसे ही होता है ना सैंडविच, बीच में मसाला भरा होता है, ऊपर नीचे ब्रेड होता है, तो इसको हम बोलते हैं सैंडविच टाइप। दैट्स व्हाई इट दिस मेथड इज नोन एज सैंडविच अलाइजा, ठीक है। अगर ये बाइंडिंग प्रॉपर होगी एंटीजन से, तो एंजाइम का कॉन्फर्मेशन चेंज होगा, एंजाइम एक्टिवेट होगा, फिर हम डालेंगे सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट डालने पर प्रोडक्ट बनेगा, और जिसकी वजह से कलर जनरेट होगा, और इसी कलर इंटेंसिटी को हम डिटेक्ट करते हैं। कलर इंटेंसिटी जितनी ज्यादा, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखो, सबसे पहले माइक्रोटाइटर वेल को कोट कर देते हैं, किससे? एंटीबॉडी से। फिर आप क्या करते हो? सीरम ऐड करते हो। आप एंटीजन कहाँ से लाए? जिसमें चेक करना है ना, जिस पर्सन का चेक करना है, जैसे आपको एचआईवी का एंटीजन चेक करना है, तो उस पर्सन का आपने सीरम निकाल के डाल दिया, ठीक है। तो ये एंटीजन अगर प्रेजेंट होगा तो एंटीबॉडी से जाके बाइंड कर जाएगा। फिर आप करते हो उसका वॉशिंग, जिससे कि अनबाउंड एंटीजन एंटीबॉडी रिमूव हो जाते हैं। फिर आप ऐड करते हो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, और वो स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड कर जाती है। अगर बाइंड करती है तो एंजाइम एक्टिवेट होता है, और सबस्ट्रेट जो होता है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्रोमोजेनिक सब्सटेंस देता है। इस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की वजह से कलर प्रोड्यूस होता है, और इस कलर को आप डिटेक्ट कर सकते हो प्लेट रीडर से, मतलब प्लेट को सीधा सीधा चेक कर सकते हैं आप कि कलर जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो जितना जितना हाई कलर सिग्नल होगा, सिग्नल इंटेंसिटी जितनी ज्यादा, आपका एंटीजन उतने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सैंडविच अलाइजा, ओके। ठीक, तो इसके भी क्या एप्लीकेशन है? आप कोई भी डिसीज के अगेंस्ट एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हो, एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हो। जनरली सैंडविच अलाइजा ना स्पेसिफिक एंटीजन के डिटेक्शन के लिए होते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो? एचआईवी का डिटेक्शन कर सकते हो, कैंसर डिटेक्ट, कोई हार्मोन डिटेक्ट कर सकते हो, कोई एलर्जन भी डिटेक्ट कर सकते हो आप, है ना। जैसे किसी को अगर पीनट जैसे किसी से भी ना स्पेसिफिकली किसी को पीनट से दिक्कत है, किसी को ग्लूटेन से दिक्कत है, तो आप इस तरीके के फूड प्रोडक्ट जो कि
एलर्जन जैसा काम करते हैं उनके डिटेक्शन को भी यूज कर सकते हो। कोई तरीके का कंटामिनेशन अगर हुआ है तो उसको भी आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे पॉल्यूटेंट के डिटेक्शन के लिए भी आप, एनवायरमेंटल प्रोडक्ट डिटेक्शन के लिए भी आप सैंडविच एलाइजा यूज कर सकते हो। इसके अलावा रिसर्च पर्पस में, प्रोटीन एनालिसिस, ड्रग स्टडीज में भी इसका अपना एप्लीकेशन है। ओके, चलो, तो इट्स ऑल अबाउट द एलाइजा, जिसमें हमने देखे तीनों टाइप। हमने देखा एलाइजा, डायरेक्ट एलाइजा क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, और सैंडविच क्या होता है। तो इनके हम कंपैरिजन देख ले। डायग्राम याद है ना सब लोगों को? चलो, तो डायरेक्ट एलाइजा में हमने क्या किया था, एक इन शॉर्ट एक रिवाइज कर ले। डायरेक्ट एलाइजा में क्या करते हैं, हम एंटीजन कोड करते हैं। एक्चुअली कोड नहीं करते, ये सीरम से आता है। सीरम डालते हो जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अगेंस्ट सीधा सीधा मैंने क्या डाला, मैंने डाल दिया एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी किससे लिंक्ड थी, एंजाइम से लिंक थी। तो सीधा कलर सब्सटेंस यहाँ पे पता चल जाएगा। तो जितनी ज्यादा सिग्नल इंटेंसिटी उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एंटीजन होता है, ये सिग्नल इंटेंसिटी, ठीक। ये कौन सा टाइप है, डायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा में आप क्या करते हो, इनडायरेक्ट एलाइजा में आप एंटीजन तो कोट कर देते हो, पहले कोटिंग करते हो, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, सीरम डालते हो। सीरम डाल के एंटीबॉडी आया, एंटीबॉडी बाइंड कर गया। इस एंटीबॉडी को हमने बोला प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है। इस प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट हम लगाते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी। ये सेकेंडरी एंटीबॉडी में क्या जुड़ा रहता है, एंजाइम। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में कलर जनरेट करेगा। तो कलर इंटेंसिटी जितनी हाई उतना अमाउंट ऑफ योर एंटीबॉडी प्रेजेंट है। इनडायरेक्ट एलाइजा में आप क्या करते हो, इनडायरेक्ट एलाइजा में आप एंटीजन को डिटेक्ट नहीं करते हो, आप करते हो एंटीबॉडी का डिटेक्शन, ठीक है। तीसरा है आपका सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा में कोटिंग किसकी होती है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि किसकी कोटिंग की जाती है। तो इनडायरेक्ट एलाइजा में आप किसकी कोटिंग करते हो, एंटीबॉडी की कोटिंग करते हो। इस एंटीबॉडी के बाद फिर आप डालते हो क्या, सीरम, ठीक है। सीरम से एंटीजन बाइंड कर जाएगा इस कोटेड एंटीबॉडी से। फिर क्या करते हो, फिर आप डालते हो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। किससे, एंजाइम से लिंक्ड एंटीबॉडी। फिर आप सबस्ट्रेट डाल देते हो और फिर आप कलर चेक करते हो कि कलर आया या नहीं। ये कौन सा टाइप है, तो ये है सैंडविच एलाइजा, ठीक है। ये तीनों मेथड्स मैंने बता दी। यहाँ पर आप क्या चेक कर रहे हो, यहाँ पर आप डायरेक्टली एंटीजन को ही डिटेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है। और ये एक तरीके का सैंडविच जैसा पैटर्न बनाता है, इसलिए हम इसको सैंडविच एलाइजा बोलते हैं। यहाँ पर एंटीजन ना दो एंटीबॉडी के बीच में होता है, तो इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत बढ़ जाती है। मतलब आपको स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट रिजल्ट मिल रहा है, और यहाँ पर सिग्नल इंटेंसिटी जितनी हाई होगी उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एंटीजन आप डिटेक्ट कर पाते हो। तो देखो, डायरेक्ट एलाइजा में भी आप एंटीजन डिटेक्ट करते हो और सैंडविच एलाइजा में भी आप एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हो। जबकि इनडायरेक्ट एलाइजा में आप सिर्फ एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हो, डायरेक्टली एंटीजन का नहीं करते, इसलिए नाम दे दिया है आपने उसको इनडायरेक्ट एलाइजा, ठीक है। तो यहाँ पर इन शॉर्ट मैंने मैकेनिज्म बता दी है। मैंने ये भी बताया था कि एंजाइम कौन सा यूज होता है, तो नॉर्मली हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज एंजाइम यूज किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एलाइजा। इसके अलावा आपका बीटा ग्लूकोसाइडेज भी यूज किया जा सकता है एज ए एंजाइम। सबस्ट्रेट क्या यूज करते हो, तो हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज यूज करता है टीएमबी, ठीक है। और टेट्रामिथाइल बेंजोडीन इसका फुल फॉर्म है। और अगर ये प्रोडक्ट के फॉर्म में टूटता है ना, तो ये बनाता है ब्लू कलर, ठीक है। इसके अलावा और भी सबस्ट्रेट यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि ABTS। और अगर ये प्रोडक्ट बनाता है ना, तो ये देता है येलो कलर, ठीक है। हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज वैसे जनरली इसका प्राइमरी सबस्ट्रेट होता है H2O2। सुना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हॉर्स रेडिस पेरोक्साइडेज का प्राइमरी सबस्ट्रेट होता है H2O, मतलब हॉर्स रेडिस पेरोक्साइडेज। पर हमको चूंकि यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में चाहिए होता है और हम लोगों को बहुत स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग साइट चाहिए होती है, इसलिए हम यहाँ पर TMB मोस्ट प्रेफरेबली यूज करते हैं। दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल सबस्ट्रेट फॉर द HRP। P मीन्स हॉर्स रेडिस पेरोक्साइडेज, ठीक है। चलो, तो अब हम एक कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच एलाइजा के बीच में। ओके, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखे है, ये आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच एलाइजा लिखा है मैंने। चल,
तो फीचर्स में अगर हम देखें कि कौन सा डिटेक्शन मेथड यूज किया जाता है, तो डायरेक्ट एलाइजा में तो आप प्राइमरी एंटीबॉडी यूज कर लेते हो और क्या डिटेक्ट करते हो, तो सीधा सीधा एंटीजन डिटेक्ट करते हो। डिटेक्शन मेथड में डायरेक्ट में क्या करते हो, डायरेक्ट एंटीजन का डिटेक्शन करते हो, और एंटीबॉडी कौन सी यूज होती है, सिर्फ प्राइमरी एंटीबॉडी यूज होती है। इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या करते हैं हम, इनडायरेक्ट एलाइजा में हम प्राइमरी एंटीबॉडी डालते हैं और दूसरे में सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं। तो आप डिटेक्ट किसको करते हो, यहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हो। सैंडविच एलाइजा में क्या करते हैं, एंटीबॉडी को एंटीबॉडी डालते हैं, फिर एंटीजन डालते हैं, फिर एंटीबॉडी डालते हैं। तो दो एंटीबॉडी के बीच में क्या होता है, एंटीजन होता है। तो आप डिटेक्ट किसको कर रहे होते हैं, यहाँ पे डिटेक्ट कर रहे होते हो आप एंटीजन को। ठीक है, सेंसिटिविटी की बात करें तो वैसे यहाँ पे लो मतलब एम्पलीफिकेशन सिग्नल बहुत लो आता है, सेंसिटिविटी बहुत कम है, क्योंकि एंटीजन बहुत ज्यादा होगा ना तो ही डिटेक्ट कर पाता है डायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा डायरेक्ट एलाइजा से बेटर है ना, और इसमें जो सिग्नल आता है वो क्या बताता है, एंटीबॉडी बताता है। ठीक है, हाईएस्ट सिग्नल या हाईएस्ट बैकग्राउंड अप्रोच जो होता है वो होता है सैंडविच एलाइजा का, मतलब बेटर रिजल्ट किस में आते हैं, सैंडविच एलाइजा में। स्पेसिफिसिटी की बात करें तो इसकी मॉडरेट स्पेसिफिसिटी होती है, पर इसकी हाईएस्ट होती है, हायर होती है, और इसकी होती है समझो हाईएस्ट, क्योंकि ये दो एंटीबॉडी के बीच में होता है तो यहाँ पे एक्यूरेसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं सैंडविच एलाइजा में। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये डायरेक्ट तो सिंपल ही है ना, डायरेक्ट मेथड तो सिंपल ही है कि आपने सीधा सीरम डाला और सीधा एंटीबॉडी डाल दिया, सिंपल। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आप दो एंटीबॉडी यूज कर रहे होते हो यहाँ पर। ठीक है, कॉस्ट तो कॉस्ट भी इसमें कम कॉस्ट आएगा क्योंकि एक ही एंटीबॉडी हो रही है, डायरेक्ट यूज हो रहा है। मॉडरेट हो रही है क्योंकि इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज हो रहा है ना। और इस ये ज्यादा कॉस्ट का होगा सैंडविच एलाइजा, क्योंकि इसमें दो एंटीबॉडी और दोनों ही स्पेसिफिक होती है एंटीजन की बाइंडिंग के लिए। ठीक है, अगला देखो एप्लीकेशंस। तो जब लो कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन में होगा एंटीजन तो आप डायरेक्ट एलाइजा सीधा सीधा लगा सकते हो। मतलब कोई पर्सन है जिसको एचआईवी का इन्फेक्शन हो गया है और बहुत हाई इन्फेक्शन हुआ है तो आप डायरेक्ट एलाइजा से पता कर सकते हो। पर अगर किसी को इनिशियल इन्फेक्शन हुआ है ना तो फिर सैंडविच एलाइजा इज बेटर, क्योंकि ये हाई स्पेसिफिसिटी देता है और इसमें कम अमाउंट में भी अगर एंटीजन प्रेजेंट है ना तो आप उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पर डिटेक्शन, पेशेंट का डिटेक्शन एंटीबॉडी की सैंपलिंग के थ्रू भी किया जा सकता है। इट इज अ इनडायरेक्ट टाइप ऑफ एलाइजा। तो सिक्वेंशियली अपग्रेडेशन की मैं बात करूँ तो सैंडविच एलाइजा इज बेस्ट, पर अगर आपको सिर्फ एंटीबॉडी चेक करना है तो आप इनडायरेक्ट एलाइजा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा हाईएस्ट इन्फेक्शन हुआ है तो डायरेक्ट एलाइजा में भी दिख जाएगा, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सारा हो गया इन्फेक्शन के रिगार्डिंग और इनके कंपैरेटिव स्टडीज की इनमें किस किस तरीके के फीचर्स होते हैं, डायरेक्ट एलाइजा इनमें से कौन सा बेस्ड है, किन किन में सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज होती है। तो इनडायरेक्ट एलाइजा में सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज होती है, यहाँ पर सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज नहीं किया जाता, मतलब वर्ड यूज नहीं किया जाता सैंडविच में, दो एंटीबॉडी यूज की जाती है, सेकेंडरी एंटीबॉडी बोलना सही नहीं होगा। ओके, चलो, तो आज हमने देखा कि एलाइजा और उसके कितने टाइप्स हैं। एलाइजा का ही एक टाइप होता है कॉम्पिटिटिव एलाइजा। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है क्या क्या होगा यहाँ पर होगा कंपटीशन। तो अब किसके बीच में कंपटीशन होगा ये हम समझे। एलाइजा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ही यूज किया जाता है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी यूज किया जाता है, इसलिए ये मेथड है आपका एलाइजा। कॉम्पिटिटिव का क्या मतलब है हम देखिए इसको डिटेल में। कॉम्पिटिटिव एलाइजा एक वैल्यूएबल टूल है फॉर द बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम एंटीजन का ही डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनली ये एलाइजा जैसे ही फॉर्मेट है पर इसका तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल एलाइजा जैसा आप कर रहे थे उससे थोड़ा सा अलग तरीके से काम करते हैं इसमें, और इसमें टारगेट एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है। यहाँ टारगेट एंटीजन की कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है, और वो कैसे होती है हम डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ टारगेट एंटीजन को कॉम्पीट किया जाता है लेबल्ड एंटीजन से, और उससे फिर हम चेक करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ आपके एंटीजन्स प्रेजेंट है। मतलब इस मेथड में आप क्वांटिफिकेशन भी करते हो। ठीक है, क्वांटिफिकेशन
भी किया जा सकता है कॉम्पिटिटिव एलाइजा से। कॉम्पिटिटिव एलाइजा में एक्चुअली सिग्नल जो होता है ना वो अपोजिट आता है। मतलब अगर कलर सिग्नल इंटेंसिटी अगर हाई है, कलर इंटेंसिटी अगर हाई है तो ये बताता है कि टारगेट एंटीजन लो है। अगर सिग्नल इंटेंसिटी लो है तो बताएगा कि एंटीजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। मतलब सिग्नल के अपोजिट काम करता है, जैसा कि हमने एलाइजा में पढ़ा उसका अपोजिट फंक्शन होता है यहाँ पर। तो आई थिंक हम इसको डायग्राम से समझ लें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एलाइजा स्पेसिफिकली एंटीजन के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसकी कुछ स्टेप्स है, उससे पहले डायग्राम समझो। आपको कोई भी एंटीजन का करना है डिटेक्शन, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एलाइजा में हम उस एंटीजन को कर देते हैं लेबल्ड, ठीक है। और सबसे पहले समझो ये आपका माइक्रोटाइटर वेल है। इस माइक्रोटाइटर वेल में मैंने कर दिया एंटीबॉडी कोटेड, ठीक है। एंटीबॉडी मैंने कर दी कोटिंग। इस एंटीबॉडी के साथ इस एंटीबॉडी से बाइंड करने वाले एंटीजन को मैंने कर दिया लेबल, ठीक है। अब इस लेबल एंटीजन को और जिस भी पर्सन से आपको चेक करना उसका सीरम लिया, उसके सीरम सैंपल को और लेबल्ड एंटीजन को साथ में डाला। सीरम से जो एंटीजन आया वो और लेबल्ड एंटीजन थे वो दोनों को साथ में डाला। अगर सीरम में एंटीजन कम अवेलेबल है तो आपके लेबल्ड एंटीजन ज्यादा बाइंड कर पाएंगे एंटीजन एंटीबॉडी से। ये है एंटीबॉडी, ये है आपके लेबल्ड एंटीजन। अगर आपके सीरम में एंटीजन कम होगा तो लेबल्ड एंटीजन ज्यादा अवेलेबल है, तो ये ज्यादा अवेलेबिलिटी की वजह से एंटीबॉडी से ज्यादा बाइंड कर पाएंगे। और इसके बाद आप डालो सबस्ट्रेट, तो जितने लेबल्ड एंटीजन होंगे उतना ज्यादा कलर होगा, और जितना ज्यादा कलर होगा ये बताएगा कि जिस व्यक्ति का आप सीरम टेस्ट कर रहे थे, जिस पर्सन का आप सीरम टेस्ट कर रहे थे उसमें एंटीजन कम रहे होंगे, इसलिए लेबल्ड की इंटेंसिटी ज्यादा आई है, ठीक है। तो सिग्नल कैसा आएगा कि एब्जॉर्बेंस कैसा आएगा, कम आएगा। सिग्नल इंटेंसिटी कम आएगी तो एब्जॉर्बेंस कम आएगा, ठीक है। इसी का अपोजिट देखो कि आपने एंटीबॉडी को कोट कर दिया, फिर आपने क्या किया, लेबल्ड एंटीजन डाले और उसी के साथ आपने डाला सीरम सैंपल जिसमें आपको चेक करना है कि कितना एंटीजन प्रेजेंट है। ये एंटीजन जो आपने सीरम से लिए ये लेबल नहीं है और ये लेबल्ड है, ठीक है। लेबल किससे है तो ये ऑब्वियसली एंजाइम से लेबल्ड है, ठीक है। अब आपने दोनों को साथ में डाला, तो सीरम के एंटीजन अगर ज्यादा होंगे तो जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो ज्यादा बाइंडिंग करेगा एंटीबॉडी से। अगर ज्यादा बाइंडिंग करेगा तो लेबल्ड कम बाइंड करेगा, लेबल्ड कम बाइंड करेगा फिर तो लेबल कम बाइंड कर रहा है तो सबस्ट्रेट भी कम कलर देगा, क्योंकि एक ही लेबल हुआ है तो एंजाइम जो सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा वो बहुत ही कम कलर दे पाएगा। तो कलर इंटेंसिटी कैसी होगी, लो इंटेंसिटी। तो लो इंटेंसिटी क्या बताएगी कि सीरम में एंटीजन बहुत हाई है, इसलिए यहाँ पर बाइंड कर गए और लेबल्ड बाइंड नहीं कर पाए। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा होता है, इस पूरी प्रोसेस में हो रहा होता है कंपटीशन। किसके बीच में कंपटीशन हो रहा होता है, लेबल्ड एंटीजन और अनलेबल्ड एंटीजन, है ना। अनलेबल एंटीजन कहाँ से आया, उस पर्सन से जिसका आपने सीरम डाला, और ये अपन ने पहले से रेडी करके रखे थे तो इनको डाल दिया। दोनों को जब डाला तो जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में होगा वो ज्यादा बाइंड करेगा, ठीक है। तो कलर इंटेंसिटी यहाँ पर अपोजिट होती है। अगर लो इंटेंसिटी आई कलर की तो मतलब एंटीजन ज्यादा प्रेजेंट है सीरम में, और अगर हाई इंटेंसिटी अगर आता है आपका कलर का तो ये बताता है कि सैंपल में एंटीजन कम प्रेजेंट था। तो इस तरीके से यहाँ पर कंपटीशन के बिहाफ पर हम चेक करते हैं टारगेट एंटीजन की प्रेजेंस, और इसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एलाइजा, ठीक है। एनी डाउट सृष्टि?
षष्ठी, आर यू हियर? ओके, चल। तो हम पढ़ रहे हैं, देखो हमने दो चीजें पढ़ी, एलाइजा और कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखें। अच्छा, ये ग्राफ पे देख लो। देखो, सिग्नल इंटेंसिटी जिसको मैं बोल सकती हूँ एब्जॉर्बेंस। हम क्या लेते हैं? एब्जॉर्बेंस। सिग्नल इंटेंसिटी मतलब कलर आया, तो कलर को हम एब्जॉर्बेंस के फॉर्म में रीड कर लेते हैं। तो एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो 1। तो बाकी रीडिंग जो होती है ना, उसके नीचे नीचे ही आती है। ठीक है, इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन, इस वाले स्केल पे अपन ने रख दिया एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो एक तरफ आपने कलर इंटेंसिटी और दूसरी तरफ सिग्नल एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन। तो सिग्नल इंटेंसिटी जितनी हाई होगी एंटीजन उतना कम होगा। जैसे जैसे कलर इंटेंसिटी कम होती गई एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन हाई मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस सिग्नल इंटेंसिटी, ये एक दूसरे के कैसे हैं? सिग्नल इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन। मतलब सिग्नल इंटेंसिटी हाई तो एंटीजन कम है, सिग्नल इंटेंसिटी लो तो एंटीजन ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ पूछा जाता है आपको एग्जाम में। तो इसमें आप इनवर्स रिलेशन ध्यान रखें। कॉम्पिटिटिव एलाइजा में ऐसा होता है। नॉर्मल एलाइजा में कैसा होता है? नॉर्मल एलाइजा में कैसा ग्राफ बनेगा? ये इधर एब्जॉर्बेंस और इधर एंटीजन। एब्जॉर्बेंस, इसको एब्जॉर्बेंस ऐसे लिख रही हूँ मैं, सिंपल। ठीक है, इधर एब्जॉर्बेंस इधर एंटीजन। जितना एंटीजन एब्जॉर्बेंस उतना ज्यादा, जितना एंटीजन उतना एब्जॉर्बेंस ज्यादा। ठीक है, तो जितना ज्यादा एब्जॉर्बेंस इतना ज्यादा एंटीजन अमाउंट पाया जाता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिग्नल इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंटीजन। कब होता है ऐसा? ऐसा होता है एलाइजा के केस में। कॉम्पिटिटिव एलाइजा में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़े जाते हैं। ठीक है, चल। तो हमने दो चीजें देखी, एलाइजा और कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो अब हम देख लें इनमें डिफरेंस क्या है। तो एलाइजा एक जनरल टाइप का मैकेनिज्म है जिसमें इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और सैंडविच एलाइजा पढ़ा जाता है। इसमें सिग्नल इंक्रीज होता है तो पता चलता है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल का है। मतलब जितना सिग्नल इंक्रीज होता है उतना पता चलता है कि उतना ज्यादा मॉलिक्यूल आपका अवेलेबल है। ये भी एक स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी डिटेक्शन, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के साथ ही डिटेक्शन देता है। इसमें आप एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो फिर कॉम्पिटिटिव एलाइजा क्या है? कॉम्पिटिटिव एलाइजा में सिग्नल जो होता है वो डिक्रीज होता है तो टारगेट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है और ये कॉम्पिटिटिव एलाइजा टेक्निक स्पेशली तब यूजफुल है जब स्मॉल अमाउंट में मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो प्लस लो मॉलिक्यूलर वेट एंटीजन हो। एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट अगर बहुत कम है और आप उसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप कॉम्पिटिटिव एलाइजा मेथड यूज कर सकते हो। तो एलाइजा के कंपैरिजन में कॉम्पिटिटिव एलाइजा बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एलाइजा जैसा आप पढ़ते हो ना, ऐसे ही एक और होता है रिया। रिया मतलब रेडियो लेबल्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एलाइजा में हम लोग यूज करते हैं एंजाइम लिंक्ड कॉन्सेप्ट, जबकि रिया में हम यूज करते हैं रेडियो लेबल्ड कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पर एंटीजन को लेबल करते ना तो रेडियो लेबल कर देते हैं। कॉम्पिटिटिव एलाइजा में अपन ने एंजाइम लिंक्ड कर दिया था। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है एलाइजा और कॉम्पिटिटिव। अगर आपका डिटेक्शन मॉलिक्यूल बहुत ही स्मॉल है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है और स्मॉल अमाउंट के डिटेक्शन को भी ये एक तरीके का कॉम्पिटिटिव एलाइजा बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है, इसमें बहुत ही परफेक्शन के साथ रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एलाइजा इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीजन्स। ठीक है, तो ये आज का हमारा कंपैरिजन जो हमने पढ़ा, सारे एलाइजा के कंपैरिजन और हमने पढ़ा कॉम्पिटिटिव एलाइजा के कंपैरिजन। तो अब हम देख रहे हैं इन्हीं पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज।
और कॉम्पिटिटिव एलाइजा किसके लिए यूजफुल है? तो हॉर्मोन्स, ड्रग्स, विटामिन, पेस्टिसाइड्स, है ना। और जिनकी लिमिटेड बाइंडिंग साइट होती है उनके चेकिंग के लिए भी एंटीजन डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। और ये बहुत ही हाई सेंसिटिविटी रखता है और टाइनी अमाउंट में भी अगर सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसको भी डिटेक्ट कर सकता है कॉम्पिटिटिव एलाइजा। ओके, सो दीज आर द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए, तो हम आ जाते हैं कुछ एमसीक्यूज पर विच आर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो हमने पढ़ा एलाइजा के 3 टाइप और हमने उसका कंपैरिजन पढ़ा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। इसके साथ हमने पढ़ा कि कॉम्पिटिटिव एलाइजा और कॉम्पिटिटिव एलाइजा का नॉर्मल एलाइजा से क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ एमसीक्यूज डाल रखे, आप इनको देखें और फटाफट आंसर दें। ठीक है, तो मैंने यहाँ नंबरिंग कर दी है। आप सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1। So the question number 1, which of the following best describes the primary function of ELISA? ये 4 फंक्शन दिए आपको और पूछा है कि इसमें से कौन बेस्टली डिस्क्राइब कर रहा है कि एलाइजा का ये फंक्शन है इन द लेबोरेटरी टेस्टिंग। लेबोरेटरी टेस्टिंग में आप क्या फंक्शन, आप इनमें से क्या प्राइमरी फंक्शन है एलाइजा का। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास डीएनए सिक्वेंसिंग, प्रोटीन क्वांटिफिकेशन, सेल काउंटिंग एंड डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या सही आंसर है एलाइजा के रिगार्डिंग? ऑप्शन बी। ओके, ठीक है, सिक्वेंसिंग नहीं करते हम एलाइजा में और ना ही सेल काउंटिंग करते हैं और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन का टेक्निक नहीं है एलाइजा। एलाइजा किसका टेक्निक है? क्वांटिफिकेशन। ये प्रोटीन की जगह एंटीजन अगर लिखा हो तो ज्यादा करेक्ट है, अदरवाइज हम प्रोटीन को भी डिटेक्ट करते हैं। एंटीजन में भी प्रोटीन है ना, मे बी पेप्टाइड, मे बी स्टेरॉइड्स लाइकवाइज। तो ये डिटेक्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन क्वांटिफिकेशन इज द टेक्निक जो कि एलाइजा के लिए यूज किया जाता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, in ELISA the intensity of color produced is directly proportional to, मतलब एलाइजा में जो कलर इंटेंसिटी होती है ना, एलाइजा की जो कलर इंटेंसिटी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपसे पूछा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो ऑप्शन देखो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड द फोर्थ ऑप्शन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बफर। तो कलर इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? ओके, तो आपका आंसर है बी, ऑब्वियसली। कलर इंटेंसिटी क्या बताती है? तो जितनी ज्यादा कलर इंटेंसिटी उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एंटीजन। तो किसका कॉन्सेंट्रेशन बताता है? एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो कलर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एंटीजन इन द एलाइजा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, इन कॉम्पिटिटिव एलाइजा what happened when the concentration of the antigen in the sample is increased? क्वेश्चन क्या है कि कॉम्पिटिटिव एलाइजा में क्या होगा अगर एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाए, इंक्रीज हो जाए, है ना। कॉम्पिटिटिव एलाइजा में क्या हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन एंटीजन का हाई है, तो क्या होगा? द सिग्नल इंटेंसिटी डिक्रीज,
सिग्नल इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। सिग्नल इंटेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, सिग्नल इंटेंसिटी सेम होगी। सिग्नल इंटेंसिटी डिक्रीज, सिग्नल इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी और इट हैज नो इफेक्ट ऑन असे, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा असे पर। ठीक, तो वेरी गुड सृष्टि। तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने देखा है कि एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिग्नल इंटेंसिटी। तो अगर सिग्नल इंटेंसिटी, अगर एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो सिग्नल इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। ठीक, चलो, ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कहीं कोई क्वेश्चंस दिखते हैं तो आप बिल्कुल सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप ग्रुप में भेज सकते हो, आप ड्यूरिंग लेक्चर भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में ये खत्म करती हूँ। कल हम लोग पढ़ेंगे अदर टेक्निक्स। ओके, ठीक, चलो बाय बाय। ओके, बाय बाय सृष्टि।